जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम विकास कुमार है। रेलवे सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट क्लासेस है यूट्यूब पे और मैं आरआरबी ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया है, उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो मैं चाहूँगा मैं ज़्यादातर करंट अफेयर्स को कवर करूँगा जीके जीएस में। ये 1-2 क्वेश्चन इधर-उधर से पूछ लेता है, बाकी का जितना भी ये रहता है वो करंट अफेयर्स का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग करंट अफेयर देखेंगे और आज का क्लासेस है उसमें जनवरी का जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं कवर करूँगा। और दोस्तों देख रहे हैं मेरा व्हाइट बोर्ड है, एंड्रॉइड बोर्ड तो है नहीं, तो व्हाइट बोर्ड में ज़्यादातर 10 क्वेश्चंस ही कवर हो पाएंगे। तो धीरे-धीरे करके मैं सारा क्वेश्चंस कवर कराऊँगा और दोस्तों मैं बहुत मेहनत से क्वेश्चन बना रहा हूँ और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे एक्सपेक्टेड हैं। क्वेश्चन जितने भी कंटेंट बनाऊंगा मैं बहुत सोच समझ कर बनाऊंगा ताकि छात्रों के लिए बहुत बेनिफिट हो। तो आप लोग का अगर साथ हो तो मैं जरूर मैं एक दिन एंड्रॉइड बोर्ड पे आप लोग को पढ़ाऊंगा। बस आप लोग एक बार मदद कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लासेस। बस आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में रोड साइन पर क्यूआर कोड किसने अनिवार्य किया? इसमें पहला है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। दोस्तों ये क्यूआर कोड क्या है? दिल्ली में रोड साइन पर क्यूआर कोड मतलब क्या है? तो क्यूआर कोड का मतलब है कि पीडब्ल्यूडी मीन्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने एक अपना नया गाइडलाइन जारी किया है जिसमें रोड साइन पर क्यूआर कोड लगाया है। इससे पता चलेगा कि साइन किसने बनवाया और साइन किसने बनवाया है, अब इसमें क्या मटेरियल यूज किया गया है, ये चीज का हमें पता चलेगा। इसीलिए एक क्यूआर कोड लगाया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोक निर्माण विभाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। जनवरी 2026 में पुरा जनवरी 2026 में पुरातत्वविदों ने हाल ही में पाकिस्तान में किस जगह कुषाण साम्राज्य के सिक्के की खोज की? पहला है लाहौर में, पेशावर में, कराची में या रावलपिंडी में। दोस्तों जनवरी 2026 में जो पुरातत्वविदों ने खोज की है वो अपना पाकिस्तान के रावलपिंडी में खोज की है। इसमें क्या है कि कांसे के सिक्के, और कुछ सजावटी पत्थर, ये दोनों के खोज किए हैं रावलपिंडी में। क्वेश्चन नंबर 3। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर नामित किया गया? नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर नामित किया गया? इसका जो ऑप्शन है वो फ्रांस है, कतर है, इंग्लैंड है और स्पेन है। दोस्तों इसका आंसर होगा कतर। ऑप्शन नंबर 2 कतर। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के
1977 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? चलिए आप लोग बताइए इसका, अगर किसी को पता है तो। इसमें है आपका ऑप्शन ए में G7 देशों के नेता, सार्क के नेता, आसियान के नेता या ईयूए के नेता। तो इसका आंसर होगा ईयू के नेता। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट जो हैं, यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो लुइस सैंटोस, एंटोनियो लुइस सैंटोस और दूसरा थे, ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो लुइस सैंटोस। और जो दूसरा थे जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट थे उर्सुला वॉन डर लेयन। उर्सुला वॉन डर लेयन। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये ईयू के नेता थे, उसमें यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो लुइस सैंटोस और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन थे। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए में है पहला, बी में है दूसरा, सी में तीसरा या चौथा। दोस्तों ये क्वेश्चन का मतलब है कि ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 मतलब कि जो हमारे सेना है वो किस स्थान पे अभी शक्तिशाली सेना के रैंक में कौन सा स्थान पे है पूरा ग्लोबल में, पूरा विश्व में। तो जो हमारे जो सेना है वो चौथे स्थान पे आते हैं, चौथे स्थान पे आते हैं पूरा वर्ल्ड में, सबसे शक्तिशाली देश में। तो इसमें जो पहला है वो तो यूएसए का मिलिट्री है, और जो दूसरा है वो अपना फर्स्ट में यूएसए और सेकंड में अपना है यूएसए, रूस, तीसरा में है चाइना और चौथा में है अपना भारत।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक वो है अपना चौथा। क्वेश्चन नंबर छठा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कौन सी है? हेनले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कौन सी है? मतलब जो पासपोर्ट है वो जो पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी करता है वो 2026 में भारत की रैंक आई है, वो आई है अपना 50वें, नहीं सॉरी, ये आई है अपना 80 के स्थान पे हमारा भारत वाला। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक पासपोर्ट की रैंक है वो 80 स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो पहली रैंक है वो पहले की तरह ही जो अपना सिंगापुर है, सिंगापुर की फर्स्ट है, और जो सबसे लास्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो अपना अफगानिस्तान की है। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में। अफगानिस्तान का जो रैंक है वो 101 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ड्रग फ्री कैंपस कैंपेन का उद्घाटन किसने किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी में ड्रग फ्री कैंपस कैंपेन का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे जो अभी उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ड्रग फ्री कैंपस कैंपेन का उद्घाटन किए हैं। ऑप्शन नंबर सी है सीपी राधाकृष्णन, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं अभी भारत के। दोस्तों ये बहुत ही दयनीय स्थिति है कि यूनिवर्सिटी में एक ड्रग फ्री कैंपस कैंपेन लागू करना पड़ रहा है। स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं अपने घर से दूर, माँ बाप से दूर, और वहाँ जाके ड्रग का नशा करते हैं, और हमारे भारत जैसे देश में इसको लेकर के कैंपेन चलाना पड़ता है कि ड्रग्स फ्री हो। तो ये बहुत खराब स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक खुद में लैक ऑफ नॉलेज होना चाहिए कि हम लोग अपना देश को कहाँ और किस स्तर पे खड़ा कर रहे हैं। एक हमारे राष्ट्रपति जी को कैंपेन का उद्घाटन करना पड़ रहा है, ये बहुत शर्म की बात है। एक छात्र हैं, पढ़ाई कीजिए अच्छे से, और क्या ही बोलूं दोस्तों, हम लोग तो मिडिल क्लास से आते हैं, और एक मिडिल क्लास का बंदा ही या फिर छात्र छात्रा ही जानता है कि हम लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, किस रास्ता को चूज करें, किधर जाना है, कि हम लोग को अच्छी तरह से पता है। चलिए खैर ये सब बात छोड़िए, हम लोग अपना देखते हैं। तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? दोस्तों हमारे जो पंजाब हैं, इनके जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान। भगवंत मान है। इन्होंने क्या किया है कि पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है। इससे क्या होगा कि पंजाब के जितने भी पब्लिक हैं
उसमें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस हेल्थ मेडिकल इलाज करवाएंगे। कितना? 10 लाख। इसमें कम से कम 65 लाख पब्लिक को मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। भगवंत मान जी ऐसे 10 लाख तक का मेडिकल फ्री में इलाज करवाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, बीमर ट्रायंगल मीटिंग में पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें होगा अपना बीमर ट्रायंगल मीटिंग में पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है राजनाथ सिंह, सी है अमित शाह और डी है एस जयशंकर। तो इसमें होगा अपना एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने अभी ब्रिक्स 2026 का लोगो लॉन्च किया, जिसमें मुख्य डिजाइन क्या था? हाथ मिलाने वाला ग्लोबल। ऑप्शन बी है नमस्ते की मुद्रा वाला कमल। ऑप्शन सी है उगता हुआ सूरज और डी है भारत में पहाड़ों में डूबता हुआ सूरज। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नमस्ते की मुद्रा वाला कमल। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन ही हो पा रही है और सपोर्ट कीजिए आप लोग। मैं ज़रूर एंड्रॉइड बोर्ड लाऊंगा और एक बार में कम से कम 10 क्वेश्चन नहीं 50 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करूंगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और मदद कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।